सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक पूर्व एसआई अधिकारी की याचना को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी। अधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग के स्थान पर मंदिर के गर्भगृह में रेजिमेंटल धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस कृत्य को अनुशासनहीनता की सबसे गंभीर श्रेणी बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालय बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेना की कार्रवाई को सही ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा है कि सैमुअल कमलेसन का व्यवहार सैन्य अनुशासन के अनुकूल नहीं था। सीजीआई ने क्या कहा? उन्हें तो इसी वजह से बाहर कर देना चाहिए था कि यह सेना के अधिकारी के द्वारा अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा गंभीर श्रेणी है। पीठ ने कहा कि नेताओं को उदाहरण पेश करना होता है। आप अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। जब एक पादरी ने आपको सलाह दी तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। आप अपने धर्म की निजी समझ नहीं रख सकते, वह भी वर्दी में। कमलेसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को सेवा से सिर्फ एक बार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से इनकार करने के कारण बर्खास्त किया गया, क्योंकि यह उनके ईसाई विश्वास के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने अन्य सभी बहुधर्मियों स्थानों और रेजिमेंटल कार्यक्रमों में सम्मानपूर्वक भाग लिया। सीजीआई ने पूछा कि क्या अनुशासित बल में इस तरह का झगड़ालू व्यवहार स्वीकार्य है। उन्होंने यह भी पूछा कि एक टुकड़ी का नेता अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर जाने से कैसे इनकार कर सकता है जिसे वो पवित्र मानते हैं। पीठ ने यह भी नोट किया कि रेजिमेंट में सिख सैनिकों की उपस्थिति के कारण एक गुरुद्वारा भी है। सीजीआई ने पूछा कि गुरुद्वारा सबसे धर्मनिरपेक्ष स्थानों में से एक है। जिस तरह से वह व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो अन्य धर्मों का अपमान नहीं कर रहे हैं? सेना के उस अधिकारी की बर्खास्तगी हो गई। अब ऐसे में यह चर्चा का विषय बन गया और यह फैसला सीजीआई ने लिया है। 2017 में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त और सिख स्क्वाड्रन में तैनात कमलेसन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि मंदिर में प्रवेश के लिए मजबूर करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।